रोलिंग। हाल ही में आर्यन खान ने वेब सीरीज ने डायरेक्शन में डेब्यू किया है। इस वेब सीरीज के स्ट्रीम होते ही एक बार फिर कानूनी विवाद में फंसे दिखाई दे रहे हैं। IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा दायर किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में पकड़े जाने के बाद सुर्खियों में आए IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार चर्चा की वजह समीर का कोर्ट पहुंचना है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। वेब सीरीज द बैडर्स ऑफ बॉलीवुड एक सरकास्टिक सीरीज है जिसका प्रोडक्शन, को राइटिंग और डायरेक्शन आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स के लिए किया है। इसमें बॉबी देओल समेत कई कलाकार हैं। समीर वानखेड़े का कहना है कि इस वेब सीरीज का एक सीन झूठा, दुर्भाग्यपूर्ण और बदनाम करने वाला है जो रेड चिलीज ने बनाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में भी कहा है कि सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मिसलीडिंग और नेगेटिव पोर्ट्रेल्स करती है, जिससे लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस में जनता का विश्वास कम हो सकता है। समीर वानखेड़े का भी कहना है कि सीरीज के जरिए उनकी गलत इमेज दिखाई गई है, खासकर तब जब समीर और आर्यन खान से जुड़ा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट और NDPA स्पेशल कोर्ट मुंबई में लंबित और विचाराधीन है। समीर की शिकायत में यह भी कहा गया है कि द बैडर्स ऑफ बॉलीवुड में एक सीन बेहद आपत्तिजनक है, जिसमें एक किरदार सत्यमेव जयते का नारा लगाने के बाद उंगली से अभ्रद इशारा करता है। यह हरकत 1971 के नेशनल ओनर एक्ट का गंभीर उल्लंघन है जो कानूनी सजा की वजह बन सकती है। समीर वानखेड़े ने अपनी शिकायत में कहा था कि द बैडर्स ऑफ बॉलीवुड का कंटेंट IT एक्ट और इंडियन जुडिशियल कोड के कई नियमों का उल्लंघन करता है। 2021 में आर्यन खान का ड्रग्स केस कई दिनों तक सुर्खियों में बना था। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान सहित 6 और लोगों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तब आर्यन खान को 22 दिन जेल में बिताने पड़े थे। उन्हें 31 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।